आइए इसका पहला क्वेश्चन देखिए एज प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। अच्छा यूट्यूब पर सब क्वेश्चन दिखता है जी, बोलो दिखता है ना, ठीक है चलिए आइए। तो एज प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लिखा है इसमें एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ से तुम रेशियो लिखने का प्रयास किया होगा, जो कि गलत है, नहीं लिखाया होगा, है ना। ध्यान दो, एक पिता की अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 30 गुनी है। यहाँ तक तो तू रेशियो लिख सकता है, यहाँ तक रेशियो लिख सकता है। फादर और उसके सन कितनी गुनी? अगर ये एक तो ये वाला 30 गुनी है का मतलब वर्तमान। एग्जाम में यहाँ पर वर्तमान लिखना मत, हम मेन बैच में लिख लिख के बताते हैं, लेकिन लिखना नहीं है, ठीक है। ये वर्तमान का है, तुमको याद रहना चाहिए। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी रहेगी। 18 वर्ष बाद केवल 3 गुनी रहेगी, है ना। हाँ तो 18 वर्ष बाद तो इसको ऐसे बना लो, रेशियो लिखा है क्या? अच्छा वर्तमान लिखा है, तो ऐसे ये वर्तमान का रेशियो लिख लिया, ये प्लस 18 कितनी गुनी? तो अगर ये एक तो ये वाला 3, तो हमारे कहने का मतलब जब भी 2 पार्ट में रेशियो होना तो याद रखना एज प्रॉब्लम में क्या होगा? अंतर समान होगा। जब 2 पार्ट में रेशियो रहेगा तो एज प्रॉब्लम में क्या होगा? अंतर समान होगा, याद रखना इसको, ठीक है। तो इस दोनों का अंतर देखो कितना आ गया, बहुत ज्यादा दिख रहा है। और यहाँ कुछ और दे, नीचे का अंतर निकाल के ऊपर, ऊपर का अंतर निकाल के नीचे, तो ऊपर में 2 से करो और नीचे में 29 से तो 60 और 58 में कितने का अंतर? 87। अच्छा 29 या 87, हाँ ये चाहिए। तो 29 या 87 और 60 में कितने का अंतर? 27 का। यहाँ पर 27 का अंतर सेम हो गया, ठीक है। अब जब 2 पार्ट में रेशियो होगा तो पहले याद कर लेना, आता चाहे नहीं आता याद कर लो इसको। अंतर समान हो गया 2 पार्ट में। उसके बाद क्या करना कि यहाँ से निश्चित उठाना, तुम वर्तमान से 18 बाद कोई जाएगा तो 18 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा? 18 का। रेशियो में कितने का अंतर? 27 का। यह अंतर के भागा यह अंतर से, जिसका वैल्यू निकालना उसका रेशियो से गुना। पिता की वर्तमान आयु 60 से गुना करो, इसको काटते हैं 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 3 से काटेंगे 20 भाग में, 20 दूनी का 40। तो पिता 40 वर्ष है। जो 40 पर टिक लगाए सही करो, नहीं तो उसका गलत काटो। चलो यूट्यूब से इसको नोट कर लेना अच्छा से अपना। सबका सॉल्यूशन एक जगह कॉपी बना, इसका अलग कॉपी बना लो एगो। नेक्स्ट आ जाओ। दूसरा, रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु की 2.5 गुनी से 4 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। रोशन की वर्तमान आयु कितनी है? पूरा लिखा है कोई बात नहीं, देखो आप रोशन की वर्तमान उषा से कितनी गुनी है? 2.5 गुनी है, ठीक है। और 4 वर्ष कमो है ना जी। अच्छा रोशन की वर्तमान है उषा की वर्तमान से, तो याद काम करो, उषा को x मान लो वर्तमान, ठीक है। रोशन को हम मान लेते हैं, रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु से 2.5 गुनी से 4 कम है। तब रुको, रोशन का हो जाएगा 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना हो गया। और इससे 4 कम है रोशन, इससे भी 4 कम है 2.5 गुना करने के बाद। अब कहेगा 12 वर्ष पहले, तब रुको, उषा को 12 वर्ष पहले भेज दो, ठीक है, भेज दिया। रोशन तो है, अब इसको भी, रोशन को भी 12 वर्ष पहले भेजो, दोनों को 12 वर्ष पहले भेज दिए। अब कहेगा कि 12 वर्ष पहले उषा की आयु, 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु की 1/4, रोशन की आयु के 1/4 से 1 वर्ष क्या है? अधिक है, ये अधिक है 1 वर्ष। तो हम दोनों बराबर करना, तो उसको 1 अधिक कर देंगे, क्योंकि 1/4 करने के बाद भी 1 अधिक दिख रही है उषा, तो हम कहेंगे दोनों बराबर करेंगे तो 1 उसको अधिक कर देंगे। समझ गए बात को? तो इसमें +1 कर दीजिए आप। अब इसको हल करिएगा, दोनों आपस में ये बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको हल करिएगा, हम आंसर बता देते हैं कितना आएगा। इसका आंसर पर टिक लगा, घर पर अपना हल कर लीजिएगा। 56 आएगा, जो 56 पर टिक लगाएगा सही करो, है ना। चलो हल करना, तो x का मान आ जाएगा। तो रोशन की वर्तमान नहीं पूछेगा, किसका पूछेगा?
बोलो जल्दी, रोशन का। लेकिन यहां से x का मान आएगा उषा का आएगा, तो वही x फिर ये पुट करना होगा तब रोशन आएगा तुम्हारा। ठीक है, 56 साल आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन देखो। लिखा है कि राम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुनी है। 9 वर्ष पहले राम के पिता के उसकी आयु की 6 गुनी थी। 9 वर्ष पहले कितनी गुनी थी? 6 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु कितनी है, यही ना पूछ रहा है जी, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहां पर लिखे राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है। राम मतलब राम एक लड़का है, ठीक ना। राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी थी, उसकी। हाँ, तो राम के पिता, तो यहाँ पर लिखो फादर, ऐसे लिख दो। राम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुनी थी। तो ये एक, तो ये वाला 3 गुनी है का मतलब वर्तमान है। 9 साल बाद तो +9, ठीक है। 9 साल पहले, 9 साल पहले तो -9 कर देना, हिंदी मत लिखना। 9 साल पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी। ये एक, तो ये वाला ये वर्तमान है, हिंदी लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पर चल जाएगा, समझ में आया। 2 पार्ट में रेशियो रहेगा। अगर एज प्रॉब्लम में तो अंतर समान होगा। क्या समान होगा? अंतर को समान करना है। तो बोलो नीचे का अंतर 5 को हो गया ना, ऊपर में जी, ऊपर में 5 से, नीचे में 2 से गुना कर दो। देखो इधर 3 का अंतर, इधर कितने का? अब निश्चित राशि उठाओ। वर्तमान से 9 साल पहले में कितने का अंतर? 9 का। रेशियो में कितने का अंतर? अंतर का भागा अंतर से किसका वैल्यू निकालना है? राम का आयु। तो राम का 5 इकाई, 5 राम का निकालना है। 3 तिया का 9, 5 तिया का, तो राम 15 साल का है। तो 15 पर जो टिक लगाया होगा सही करो। ज्यादा मार्क दिया है। असली में तो अब तुम लोगों का पढ़ाई चालू हुआ है, अब नौकरी के कैटेगरी में पहुंच रहा है। हाँ, और चौथा, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के अनुपात 4:1 है। पिता की आयु, ठीक है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से 4:1 अनुपात है। मतलब कि फादर और उसके सन का रेशियो 4:1 है। मतलब वर्तमान 4:1 उनकी आयु का गुणनफल 196। तो बुर्बक तो बनाया तुमको खाली है, 4 रेशियो का कोई जरूरत नहीं है, वही तो लिख दिया यहीं पर, उसी का गुणनफल दिया है। बुर्बक बनाया तुमको खाली वो 196। यहाँ पर गुणनफल कितना? 4 इकाई 4, गुणनफल के भागा गुणनफल से। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, पहले 4 से गुना करेंगे तो उसका पिता क्या आएगा? वर्तमान। लेकिन ये गुणनफल है तो गुणनफल, तो जैसा ये वैसा ही बनाना, याद आएगा कुछ? तो इस पर रूट लगाना पड़ेगा। 4 से काटेंगे 49, 7 रूट हो गया ना, 100 के, तब पिता हो गया 28 साल का वर्तमान में, ठीक है। फिर उसी तरह से अब देखो, अब बार बार रूट मत लगाना। अब जान गया कि 49 का 7 आया ना, अब 7 गुना 1 खाली कर देना, तब उसका सन भी आ गया। अब इसको लेके चल जाओ तुम 5 साल के बाद, तो 28 में 5 जोड़ दो, 33 हो जाएगा। और इसमें 5 जोड़ दो, तो आंसर बन गया 33 रेशियो। कट गया तो 3 से काटो 11 और 4, 11 अनुपात 4 है। तो कहेगा गलती है, बुर्बक बना दिया ना तुमको, जानबूझ के पूरा से यहाँ बेवकूफ बनाया, बन गया है। चलो चलो 5 नंबर आ जाओ। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। अच्छा, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 साल के बाद 26 साल की हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? किसका पूछ रहा? प्रदीप का। चलो ध्यान दो, अशोक और किसका? और प्रदीप की आयु कितना है? 4:3 है। मतलब वर्तमान, हिंदी लिखो चाहे मत लिखो, रेशियो जब तुम लिख रहा तुमको पता होना चाहिए किसका लिख रहा। फिर कहेगा 6 साल के बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? लेकिन किसका? अशोक का। ध्यान दो, यहाँ पर कुछ सीखना है तुमको, ये ध्यान दो। रेशियो कब का है? अनिश्चित राशि हो गया 6 साल, दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा है। तो एक काम करो, रेशियो में परिवर्तन कभी नहीं कर सकता है तुम। जब परिवर्तन होगा निश्चित राशि में, तो इसको भेज दो वर्तमान, इसको भेज दो कब? वर्तमान। तो 6 घटो इसमें से,
तो अशोक वर्तमान में हो गया 20 साल का। अब रेशियो में अशोक कितना साल का? 4। वर्तमान के भागा वर्तमान से किसका वैल्यू चाहिए? प्रदीप। प्रदीप का कितना से गुना? 3 से। 4 5 20, 5 दिया का 15 साल का प्रदीप है, नोट कर लो। हो गया? तो याद रखना ये सब पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखो, श्रीमान एक्स। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। अच्छा, श्रीमान एक्स है कोई, है ना, उसकी डॉटर है, उसकी डॉटर है, गी से लिख देते हैं। कितनी गुनी है जी? ये 1 तो ये वाला 2, ठीक है। चलिए अगले आप देखते हैं कि क्या लिखा है। तो क्या लिखा है? यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 साल है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी थी? ध्यान दीजिएगा, पहले बोला था एक्स जो है अपनी डॉटर से कितनी गुनी थी? अगर ये 1 तो ये वाला 2 गुनी थी। कितना वर्तमान में ना है लिखा, वर्तमान में है लिखा, तो वर्तमान था मतलब पहले था, है ना, होगा मतलब भविष्य का, है ना। अब कहेगा कि सर इतनी है मतलब ये वर्तमान, ठीक है, हिंदी लिखनो चाहे मत लिखनो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब कहेगा कि पुत्री अभी कितने साल की है? 20 साल की है, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु ये वाला अपनी पुत्री से 3 गुनी होगी? कितने साल पहले? मान लो x वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? हाँ, अब पिछला क्वेश्चन में देखिएगा तो वहां लिख देता था कि 5 साल के बाद 3 गुना 4 गुना होता था, लेकिन यहाँ पर ये वाला भाषा गायब कर दीजिए। तो कितनी गुनी हो जाएगी? ये 1 तो ये वाला 3 गुनी। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 पार्ट में रेशियो है एज प्रॉब्लम में, पहला काम अंतर समान होगा, इसमें कभी बदलाव नहीं होगा, अंतर समान होइबे करेगा। देखिए अंतर समान है तो ठीक है, नहीं है तो नीचे का अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर नीचे। तो ऊपर में 2 से कीजिए और नीचे में कितना से? 1 से। पहला काम ये करिएगा। यहाँ कितने का अंतर? यहाँ कितने का अंतर? 1 का अंतर। रुकिए, अब पिछला क्वेश्चन में देखिएगा, निश्चित राशि यहाँ से आप उठाते थे, लेकिन यहाँ से आप नहीं उठाइएगा। जब दोनों का दोनों अज्ञात हो जाए, वर्तमान भी अज्ञात हो गया और एक्स अपमाने ये भी अज्ञात हो गया, तब आपको अलग से एगो निश्चित राशि वो दे देगा, है ना। और नहीं देगा तो उस प्रश्न का जवाब बनेगा ज्ञात नहीं कर सकते। याद रखना इस चीज को। तो यहाँ जो 20 दिया है, किसका एज दे दिया है? पुत्री का। यहाँ पर पुत्री कितना? वर्तमान के भागा वर्तमान से। किसका पूछेगा? कितनी गुनी हो जाएगी? एक्स वाला पूछेगा ये वाला। तो अंतर जो होगा उसी रेशियो से गुना कर दो, जो अंतर होगा ना उसी से गुना करेगा। एक्स जो माना है उसका वैल्यू आ जाएगा तुरंत। तो काटो इसको, 10 साल। चलो नोट कर लो अपना, हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे 7 नंबर ना। हाँ, जय और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है। जय और जोय की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, योग कितना दिया है? 63 दिया है। अब देखिएगा, योग जो है वो भी वर्तमाने का है, लेकिन रेशियो भी कब का है? वर्तमाने का है। तो कोई बात नहीं है। जय और जोय का योग कितना हो गया? 63। रेशियो में योग कितना? 5:2 7। योग के भागा योग से एक बार 5 से गुना करोगे जय निकल जाएगा। 7 9 63, 9 5 45, ये जय हो गया। अब आपकी बार 9 में सीधे 2 से गुना कर दो, भाग मत लगाओ। अब तुम्हारा प्रैक्टिस सेट है ना, तो इसमें तेज हो जाओ अब थोड़ा। 9 2 का 18। तो जय और जोय दोनों का पता चल गया। अब कहेगा सर 9 वर्ष के बाद, तो दोनों में 9 9 जोड़ दीजिए। तो 45 और 9 कितना? 54। और 18 9 27, 27 दूनी का 54, 2:1। चलो आंसर लगाओ, हो गया। चलो सही है। तो तुम्हारे कॉपी जो लिया होगा वो अपने सही करेगा, गलत वाला गलत काटेगा, तब ना उसको पता चलेगा कि कितना वो सही किया। चलो 8 नंबर आ जाओ। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। सुरेश की उम्र जो है किरण से कितनी गुनी? 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश का, सिंपल क्वेश्चन है जी, दोनों का योग कितना दे दिया? 24। और दुगनी का मतलब यहां से रेशियो लिखा जाएगा। सुरेश का उम्र जो है किरण से कितनी गुनी? ये 1 तो ये वाला, और दोनों का योग कितना? यहां पर योग कितना? 3। रुको, पहले सुरेश का पूछा नहीं तो 2 से 3 8
8 दूनी तो 16 पर जो लगाया सही कर दो। चलो गलती हो गया। हाँ पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी ना जी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है ना। उसके बाद बोला कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से 5 गुनी, 6 साल पूर्व का रेशियो लिखते हैं। 6 वर्ष पूर्व, इतना हिंदी नहीं लिखना है, खाली -6 लिख देगा तो समझ में आ जाएगा। कितनी गुनी हो जाएगी? ये एक तो ये वाला 5। रुको, निश्चित राशि है वर्तमान, रेशियो है पूर्व, दोनों में डिफरेंस कर दिया। एक काम करो, ये जोग है ना, तो इसको 6 साल पीछे पता करो कि दोनों का योग कितना होगा। तो 6 साल पीछे एक ना घटेगा, 2 लोग है ना, तो 2 लोग के लिए 12 घटना पड़ेगा, 48 है ना, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए 6 घटना होता, 2 गो के लिए 12, 3 गो के लिए 3 बार 6 घटना होगा, तो 12। तो कितना हो गया? तो 6 साल पहले इनका योग 48 था, यहाँ पर योग कितना? 6। योग के भागा योग से किसका चाहिए? पुत्र की आयु चाहिए ना जी, 1 से गुना करो, लेकिन पुत्र का भी कब का? देखो फिर गलती हो गया यहाँ पर, पहले 6 जोड़ो, 6 जोड़ दिया तो ये 6 साल पूर्व वाला आगे वर्तमान में, फिर 6 जोड़ो तो आ गया ये 6 साल बाद का। 6 बाटे 48 और 6 6 12 या कितना? 12 या 20, तो 20 पर सही लगाएंगे। हो गया? चलिए, गलती हो गया तो सीखो, यही सब तो सीखना है। टेस्टवा देखना ना, इसका रिजल्ट तुम्हारा निर्धारित कर दे। टेस्टवा का तू हल्का मत लो, कि तुम्हारा रिजल्ट निर्धारित करेगा आने वाला दिन में। देखो आगे, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। जेड की वर्तमान आयु ए से क्या है? आधी है। 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी हो जाएगी ये पूछेगा। सबसे पहले रेशियो लिखो, जेड की वर्तमान आयु ए से कितनी गुनी है? नहीं, आधी है जी। तो लिखो जेड और ये ए, आधी का मतलब ये 2 तो ये वाला, तब ना आधा होगा। है का मतलब वर्तमान, ये हो गया तुम्हारा वर्तमान, ठीक है। अब कहेगा 5 साल के बाद +5 कर दो। 5 साल के बाद जेड ए से 11:6 हो जाएगा। सबसे पहले 2 पार्ट में रेशियो होगा तो अंतर समान होगा, पहला काम है ना। तो नीचे का अंतर ऊपर, हाँ क्या हो गया? गलती कर लिया सर, बोलो कुछ बोलो। तो 10 और 6 में कितने का अंतर? 4 का। इधर देखो x जो माना है उसका वैल्यू आ जाएगा तुरंत। तो काटो इसको, 10 साल। चलो नोट कर लो अपना, हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे 7 नंबर ना। हाँ, जय और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है। जय और जोय की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, योग कितना दिया है? 63 दिया है। अब देखिएगा, योग जो है वो भी वर्तमाने का है, लेकिन रेशियो भी कब का है? वर्तमाने का है। तो कोई बात नहीं है। जय और जोय का योग कितना हो गया? 63। रेशियो में योग कितना? 5:2 7। योग के भागा योग से एक बार 5 से गुना करोगे जय निकल जाएगा। 7 9 63, 9 5 45, ये जय हो गया। अब आपकी बार 9 में सीधे 2 से गुना कर दो, भाग मत लगाओ। अब तुम्हारा प्रैक्टिस सेट है ना, तो इसमें तेज हो जाओ अब थोड़ा। 9 2 का 18, तो जय और जोय दोनों का पता चल गया। अब कहेगा सर 9 वर्ष के बाद, तो दोनों में 9 9 जोड़ दीजिए, तो 45 और 9 कितना? 54, और 18 9 27, 27 दूनी का 54, 2:1। चलो आंसर लगाओ, हो गया। चलो सही है। तो तुम्हारा कॉपी जो लिया होगा वो अपने सही करेगा, गलत वाला गलत काटेगा।
तब ना उसको पता चलेगा कि कितना वो सही किया। चलो 8 नंबर आ जाओ। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। सुरेश की उम्र जो है किरण से कितनी गुनी? दुगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश के, सिंपल क्वेश्चन है जी, दोनों का योग कितना दे दिया? 24। और दुगनी का मतलब यहां से रेशियो लिखा जाएगा। सुरेश का उम्र जो है किरण से कितनी गुनी? ये एक तो ये वाला, और दोनों का योग कितना? यहां पर योग कितना? 3। रुको, अब पहले सुरेश का पूछा नहीं तो 2 से 3 रखे 8 दूनी तो 16 पर जो लगाया सही कर दो। चलो गलती हो गया। हाँ पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी ना जी? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है ना। उसके बाद बोला कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से 5 गुनी, 6 साल पूर्व का रेशियो लिखते हैं। 6 वर्ष पूर्व, इतना हिंदी नहीं लिखना है, खाली -6 लिख देगा तो समझ में आ जाएगा। कितनी गुनी हो जाएगी? ये एक तो ये वाला 5। रुको, निश्चित राशि है वर्तमान, रेशियो है पूर्व, दोनों में डिफरेंस कर दिया। एक काम करो, ये जोग है ना तो इसको 6 साल पीछे पता करो कि दोनों का योग कितना होगा। तो 6 साल पीछे एक ना घटेगा, 2 लोग है ना तो 2 लोग के लिए 12 घटना पड़ेगा, 48 है ना, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए 6 घटना होता, 2 गो के लिए 12, 3 गो के लिए 3 बार 6 घटना होगा तो 12। तो कितना हो गया? तो 6 साल पहले इनका योग 48 था, यहां पर योग कितना? 6। योग के भागा योग से किसका चाहिए? पुत्र की आयु चाहिए ना जी। 1 से गुना करो, लेकिन पुत्र का भी कब का? देखो फिर गलती हो गई यहाँ पर। पहले 6 जोड़ो, 6 जोड़ दिया तो ये 6 साल पूर्व वाला आगे वर्तमान में, फिर 6 जोड़ो तो आ गया ये 6 साल बाद का। 6 बाके 48 और 6 6 12 या कितना? 12 या 20। तो 20 पर सही लगाएंगे। हो गया? चलिए, गलती हो गया तो सीखो, यही सब तो सीखना है। टेस्टवा देखना ना, इसका रिजल्ट तुम्हारा निर्धारित कर दे। टेस्टवा का तू हल्का मत लो, कि तुम्हारा रिजल्ट निर्धारित करेगा आने वाला दिन में। देखो आगे, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। जेड की वर्तमान आयु ए से क्या है? आधी है। 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी हो जाएगी ये पूछेगा। सबसे पहले रेशियो लिखो, जेड की वर्तमान आयु ए से कितनी गुनी है? नहीं, आधी है जी। तो लिखो जेड और ये ए, आधी का मतलब ये 2 तो ये वाला, तभी ना आधा होगा। है का मतलब वर्तमान, ये हो गया तुम्हारा वर्तमान, ठीक है। अब कहेगा 5 साल के बाद +5 कर दो। 5 साल के बाद जेड ए से 11:6 हो जाएगा। सबसे पहले 2 पार्ट में रेशियो होगा तो अंतर समान होगा, पहला काम है ना। तो नीचे का अंतर ऊपर, क्या हो गया? गलती कर लिया सर, बोलो कुछ बोलो। तो 10 और 6 में कितने का अंतर? 4 का। इधर हाँ, रेशियो डिफरेंस है, क्योंकि अंतर तो समान हो ही नहीं रहा है। रेशियो चेंज कर दे, हो जाएगा तब। एक काम करिए तो अपने किताब में चेंज करिएगा तब क्वेश्चन में। ये आप आधा, ये 2 रेशियो 1 कर लीजिए। और वर्तमान का हो गया, ये वर्तमान का हो गया। अब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हो जाएगा 6:11। चेंज कर लीजिए। अब नीचे का अंतर निकाल के ऊपर, और नीचे का ऊपर वाला नीचे देखिए 10 और इधर 1 का, और इधर भी 1 का। अब निश्चित राशि यहाँ से उठाइए। वर्तमान से 5 साल बाद में कितने का अंतर? 5 का। रेशियो में भी चलिए वर्तमान से 5 साल बाद
1 का, किसका वैल्यू चाहिए 3 साल के बाद जेड का, तो सबसे पहले 5 से गुना कीजिए तो जेड का आ गया वर्तमान का, 3 जोड़ दीजिए 15 3 तो 18 अच्छा 5 5 है 25 तो 25 और 3 28 हो गया, सुधार लीजिए। आओ 11 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 भाइयों के आयु का योग कितना है 56। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। सबसे बड़े भाई की आयु क्या है, कैसे बनाया है इसको? अच्छा ऑप्शन से भी मान लेगा, ऑप्शन से भी मान लेते हैं, रुको ऑप्शन से भी हम किसी को मान लेते हैं, जो आंसर है आया है वही हम बता देते हैं, लेकिन तुम एग्जाम में रहेगा तुमको थोड़ा पता चल पाएगा। सबसे बड़ा होगा 20 आएगा, ठीक है, तो हम लेके चल गए ऑप्शन से। तो देखो बड़ा वाला के आयु एज हो गया 20 साल का, और यही पूछ रहा कि सबसे बड़ा वाला के आयु कितना, मतलब पूछ रहा तो सबसे बड़ा वाला के आयु क्या होगा, तो हम बोले कि ऑप्शन से चलेंगे, तो हम ले लिए 20 साल का। अब बोला कि सबका 4 का अंतर होगा, तो सबसे बड़ा तो यही हो गया, इसके पीछे 16 साल वाला होगा, एक का पीछे हो जाएगा 12 साल वाला, इसके पीछे 8 साल वाला, इस सबको जोड़िएगा तो 56 आ जाएगा, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 56 आएगा। तो ऑप्शन से भी चलिएगा तो पकड़ में आ जाएगा, या तो एक्स मान को बनाना पड़ जाएगा, है ना। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से बना लेंगे आप। आइए 12 नंबर, 12 में लिखा है कि अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। अन्ना रीता से कितनी गुनी बड़ी है 5 गुनी बड़ी है, तो अन्ना हो गया और रीता, ये एक तो ये वाला 5 गुनी बड़ी है। अच्छा ये लाइन का लिखा है वो 3 है, गलत है जी, हाँ अच्छा तो उसको अलग से लिख दें, 3 गो हो जाएगा ना तब हो। अन्ना गीता से 5 गुनी बड़ी, तो ये 5 गुनी हो गया है, मतलब ये वर्तमान का हो गया। अब कहेगा कि 2 वर्ष बाद अन्ना 3 गुनी, 2 वर्ष बाद अन्ना 3 गुनी, 2 साल के बाद अन्ना 3 गुनी, तो ये एक तो ये वाला 3 गुनी, वह 6 वर्ष में 6 वर्ष बाद 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, तो एगो फिक्स रेशियो लिखना पड़ेगा, 6 वर्ष बाद 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, ये एक तो ये वाला 2-3 गो पार्ट में रेशियो आ गया। हाँ तो बाद में से किसी को ले लेते हैं, ये 2 गो को लेके चलते हैं, ये बेकार में दे दिया इसको, है ना, बेकार बनाकर, चाहे इसको लेके चल सकते हैं। तो चलिए वही मेथड लगाइए, पहले अंतर समान कीजिए, इसका अंतर निकाल कर ऊपर, इसका अंतर निकाल के नीचे, तो ऊपर में 2 से और इधर 4 से हो गया। अब निश्चित का से उठाइए, वर्तमान से 2 साल में कितने का अंतर 2 का, यहाँ पर कितने का अंतर 1 का, अंतर के भागा अंतर से अन्ना के, तो अन्ना का तो पहले 10 से गुना करिए, यहाँ पे चलते 12 10 2 का, अंतर 2 का हो गया, तो अंतर के भागा अंतर से, ठीक है, अंतर के भागा अब 10 से गुना किए तो वर्तमान आ गया। पूछ रहा है 7 साल के बाद, तो 7 जोड़ दीजिए तो 17 साल का, इससे भी 17 ही आएगा, हाँ इससे भी 17 आएगा। चलो बाद में इसको नोट कर लेना, कोई बात नहीं, नहीं भी बन रहा कोई बात नहीं, कोशिश करते रहे आप। चलिए उन लोगों से तो आप अच्छे हैं जो लोग घर बैठ के खाली सपना देख रहे हैं, उन लोगों से तो आप अच्छे हैं, बेहतर ही ना कहिएगा। जो बैठ के खाली सपना देखा कि एलजी से फार्म आएगा, भराएगा, गलाएगा, फिर पढ़ा जाएगा, उन लोगों से तो आप बढ़िया है, ईमान के चलिए आप, है ना। आइए 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से कितनी गुनी है 5 गुनी है, 5 गुनी थी। 10 साल के बाद उनकी आयु अपने बेटे से कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। चलिए तो कहेगा है कि बताइए सर बेटे की वर्तमान, चलिए तो रेशियो पहले लिखते हैं। 6 साल पहले एक आदमी की आयु, तो 6 वर्ष पहले माइनस लिख दो, इतना समझ में आ जाएगा। 6 वर्ष पहले आदमी मैन लिख देते हैं और उसका सन लिख देते हैं, कितना गुना जी 5 गुनी, ये एक तो ये वाला 5,
उसके बाद बताओ दूसरा क्या बोला है, 10 वर्ष के बाद, तो प्लस 10 लिख दो, कितनी गुनी, ये एक तो ये वाला 3, याद रख लेना। 2 पार्ट में अगर आ गया एज अनुपात, चाहे तो वो 6 साल पहले से बाद ले जाए, वर्तमान से 20 साल ले जाए, अंतर पहले समान होगा, पहले का काम याद रखना इसको। तो नीचे का अंतर निकाल के ऊपर और ऊपर का नीचे, पहला काम करना ये। तो 2 से नीचे में 4 से, इतना करने के बाद निश्चित राशि तुमको यहाँ से मिल जाए तो ठीक है, ना मिलेगा तो वो अलग से देगा, जैसे एगो क्वेश्चन था, है ना। तो देखो यहाँ से बोलो कितने का अंतर, हाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो 16 का अंतर है ना। उसी तरह से तुम भी यहाँ बोलो कितने का अंतर, 2 का, अंतर के भागा अंतर से, किसका वैल्यू चाहिए, बेटा का चाहिए। 2 से गुना किए तो बेटा का आया, लेकिन कब का, 6 साल चाहिए, कब का, बोलो जल्दी, हाँ वर्तमान है ना जी, तो 6 जोड़ दो, 8 दूनी 16 और 8 कितना, तो 22 पे आंसर लगाओ। चलो क्या हो गया, गलती कर दिया साहब, 24 जोड़ दिया है हाँ तो जादव जी सुधर जाओ एकदम, ना तो सोच लो, सपना देखना छोड़ दो, अब खूब मेहनत करो। ई देखो ये लोग तेज है, तो मान लो तुम अगर करना, तुम कैसे तेज होगा हम बता गए, घर पर जाके मोबाइल खोलो और पूरा क्वेश्चन फिर से बनाओ, ऐसे तेज हो जाएगा, देखेगा कल परसों से टक्कर देने लगेगा, समझ में आया। ये सोचेगा कि आज नहीं बना तो कॉपी सेट ले जाकर फेंक दिया, तो नहीं होगा। ये सब एक दिन का तेज नहीं, आज का विद्यार्थी नहीं है ये सब एक बुढ़ागा की बात नहीं, क्लास एको दिन नहीं छोड़ा, पहला बात, बाइये दबे छूट गया तो छूट गया। और नौकरी कैसे में मिलना चाहिए, चाहे बुढ़ापा में मिले चाहे जवानी में मिले, मिल लेना है, तो नौकरी लेना है, याद रख लेना। आगे बढ़ो, 14 नंबर, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पत्नी से 6/5 गुनी थी। विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी। एक काम करो, सबसे पहले तो ऊपर वाला लाइन तुमको ये बताया कि कितना बड़ा है कितना छोटा है ना जी, ये बताया। उसके बाद यहाँ से इतना पार्ट को पढ़ेगो तो रेशियो लिखने को कह रहा ना जी, कि 12 साल के बाद का रेशियो लिख लीजिए। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद कौन कौन, पत्नी और उसकी वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ 6 गुनी, तो ये 5 हो जाएगा, तो 6 नहीं होगा जी। बोलिए का और से वाला बताए ना, रेशियो लिखा गया। अब देखिए 6 वर्ष बड़ा है, बड़ा छोटा का मतलब होता है अंतर, अधिक या कम का मतलब होता है अंतर, तो याद रख लेना अंतर। तो 12 साल के बाद में भी जो अंतर होगा वही अंतर वर्तमान का भी होगा, अंतर में बदलाव नहीं होता है। तो देखो वर्तमान के अंतर के भागा तुम 6 साल पहले का या 6 साल बाद का कभी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखो शादी के कहेगा कि विवाह के समय जब उनका विवाह हुआ था तब पति जो था पत्नी से 6 साल बड़ा था, लेकिन यहाँ पर अंतर भाग लगा देंगे 1 से। क्यों? क्योंकि हम लोग अंतर के भागा अंतर से कर सकते हैं, कभी का अंतर का भागा कभी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एक काम करो, 6 से गुना करोगे तो हस्बैंड आ जाएगा, आ गया ना 36। लेकिन एक काम करो, पूछा है कब का, विवाह के समय, तो विवाह यहाँ पर 12 साल बाद का निकल गया, तो विवाह 12 साल पीछे ही ना हुआ होगा तब, तो 12 इसमें से घट जाओ, कितने साल का, 24 साल का। अब इसके वाइफ को निकालना था, रुको वाइफ का निकालना, तो अब तुम ऐसे ही कर लो, 6 में तो छोटा सा है तुरंत कर लो ना। अब 12 इसमें से भी घटे ना जी, आई कितना हो जाएगी ना, 5 से ना, इसका निकालना 5 से कितना 18, 24 18, चलो कहाँ पे 6 गुना 5 के बाद ये वाला 12 होगा, चले चले आइए 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन संख्या 15।
पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, कहेगा अब से 10 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। मतलब दोनों रेशियो लिखाएगा, जब भी दुगनी तिगुनी रेशियो लिखाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। एक काम करिए, सबसे पहले फादर और उसके सन का 10 साल पहले का रेशियो लिखिए। कितना गुना? 3:1 हो जाएगा। अब लिखो 10 साल के बाद कितना गुना? 1:2 हो जाएगा। हम बोले कि 2 पार्ट में एक जगह है, अंतर समान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहला काम अंतर समान। तो चलिए नीचे का बोलिए अंतर कितना? ऊपर में 1 से, ऊपर से 2 हो गया। अब बोलो यहाँ दोनों में कितने का अंतर? 20 का। उसी तरह से रेशियो में बोलो अंतर के भागा अंतर से किसका वैल्यू चाहिए? बोलो जल्दी। पुत्र का, दोनों का चाहिए। उनकी वर्तमान एक बार तुम 3 से गुना करो तो पिता का आया कब? 10 साल पहले का 10 जोड़ दो, 70 साल का पिता हो गया। अब इसी 20 में एक बार 1 से भाग लगा के एक बार फिर से 1 से गुना करो तो उसका सन क्या आया? फिर 10 जोड़ो, कितना? 30। रेशियो पूछ रहा है, 70 रेशियो काट दो, 7:3। चलो नोट करो। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर ना। आइए, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु, 5 साल के बाद पिता के आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी। सबसे पहले यहां पर रेशियो लिखो, 3 गुनी 4 गुनी किया तो रेशियो लिखाएगा। जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर रेशियो लिखा जाए। 5 साल पहले, बोलो कितने साल पहले? 5 साल पहले नहीं, 5 साल बाद नहीं जी, 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र से कितनी गुनी? फादर सन से 3 गुनी। चलो हाँ, अब 5 वर्ष पहले -5 कितनी गुनी? 7 गुनी थी। 1 रेशियो 7 में हो गया। बस पहले तो काम अंतर समान करना। अंतर बोलो समान नहीं ना है, नीचे का निकालो। 6 से ऊपर में, नीचे में 2 से। उसके बाद यहां से बोलो कितने का अंतर? 10 का। यहां से 4 का। किसका वैल्यू चाहिए? पिता की वर्तमान। 6 पिता का वर्तमान थोड़े हो गया कि 5 साल के बाद निकल गया। 5 घटो, 5 घटो, कटबो ना करेगा लगता है। 5 ये 2 9 ऐसे कटेगा। 9 5 45 में से 5 गया। चलो 40 पे आंसर जो लगाया वो सही करो उसका। सत्रह पा जाओ। रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। हाँ 1 है। यदि 10 साल के बाद रीना की आयु मीना से दुगुनी होगी, अच्छा 5 साल पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात ना निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ से वर्तमान का रेशियो लिख लेना और 10 साल के बाद पहले का अंतर समान कर लेना। निश्चित राशि मिल जाएगा। दोनों को बाग बाग निकाल के 5 घट जाना तो रेशियो आ जाएगा। कितना आएगा? 5:1 आएगा। चलो हल करना, एक ही क्वेश्चन है, इसको बना लेना। आगे बढ़ो। 18। एक पिता की आयु अपने बेटा की आयु को 3 गुनी थी। 3 गुनी है लिखा है ना जी। हाँ है मतलब वर्तमान। 15 साल में वह सिर्फ दुगुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? 15 साल में क्या हो जाएगी? दुगुना होगी। मतलब एक 2 का रेशियो लिखाएगा। देखिए क्या ऐसे, ये फादर और सन कितनी गुनी जी? ये 1 तो ये वाला
3 गुनी है मतलब वर्तमान। ठीक है, ये हो गया वर्तमान। अब 15 साल बाद दुगनी होगी ना जी, दुगनी। ये एक तो ये वाला। सबसे पहले काम क्या करिएगा, अंतर समान ऊपर में 1 से कर दो, नहीं ऊपर वाला अंतर निकाल के नीचे 2 से। अब यहाँ से निश्चित उठाओ, वर्तमान से 15 साल में कितने का अंतर, रेशियो में कितने का अंतर, अंतर के भागा अंतर से। किसका चाहिए, पुत्र का वर्तमान 1 से गुना करो, 15 साल आया। चलो उन्नीस नंबर आ जाओ। टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। आज से 5 साल के बाद पिता की उम्र क्या होगी। यहाँ भी रेशियो लिख लो। टॉम अपने पिता, तो ये लिखो टॉम, ये फादर। टॉम अपने पिता से कितना था, तो ये 2 तब ना ये आधा होगा। हाँ, है मतलब कब का, वर्तमान का। 10 साल पहले कितना बोलो, 1/3। तो ये 3, तो ये 1 ना होगा, हो जाएगा। अंतर समान कर लेगा, बना लेना इसको। कितना आया। अब 5 साल के बाद पूछेगा तो दोनों को पहले निकाल के 5 से जोड़ देना ना, एक ही का पूछेगा ना। 5 साल के बाद पिता का निकाल के 5 से जोड़ देना, 40 45 साल। और 20 नंबर, 2 भाइयों के आयु का अनुपात। 2 भाइयों के आयु का अनुपात 5:8 है। उनकी आयु का अंतर 12। ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। अंतर आ गया, अंतर के भागा अंतर से, यही पर कर लो। 12 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर, अंतर के भागा अंतर से। उनकी आयु पूछेगा दोनों का, तो एक बार 5 से गुना करो। 3 चौक 12, 5 चौक 20, 1 का निकल गया। और उसी 4 में एक बार गुना कर दो 8 से, 8 चौक 32, तब 20 और 32 हो गया। चलो गलती हो तो घबराना नहीं है, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है, होने दो गलती। 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। मयंक की वर्तमान हो जाएगा। ये भी देखो, यहाँ से 5 साल पहले लिखा है ना जी, तो 5 साल पहले मयंक का उसके पिता 5वां, तो 5 ये तो 3 इसका होगा ना। याद रखना कि पिता हमेशा रेशियो ज़्यादा लेगा, पुत्र हमेशा कम लेगा, है ना। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद हो गए ना, ये 5 वर्ष बाद है। आई 5 वर्ष पहले 2 अनुपात, सबसे पहले अंतर समान होगा। निश्चित राशि बोलो कितना मिलेगा, 10। उसी तरह से तुम भी यहाँ अंतर निकाल लेना, अंतर के भागा अंतर से, जिसका कहना होगा उसको गुना कर देना, हो जाएगा ना। चलो पहले तो अंतर समान करना। बोलो 2 5 में कितने का अंतर, 3 का, तो ऊपर में 3 से और नीचे में 2 से। अब चेक करो, 15 10 5 का। यहाँ भी निश्चित राशि में अंतर 10 का, रेशियो में अंतर 5 का। किसका वैल्यू चाहिए, मयंक का वर्तमान। 3 का 9, मयंक का वर्तमान नहीं हुआ, 5 इसमें से घटाना पड़ेगा। चलो कितना, 13 आया। चले आइए। ऋतु की आयु इस समय अपने भाई राज की आयु से 4 गुनी थी। ऋतु की आयु इस समय अपने भाई राज की आयु से कितनी गुनी, 4 गुनी। तो यहाँ पर रेशियो लिख लेगा ना, है मतलब वर्तमान। 4 वर्ष बाद उनकी आयु राज की आयु से दुगनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, 8 होगा। ऋतु की आयु इस समय अपने भाई राज की आयु से कितनी गुनी, तो ये ऋतु है ना, आगे लिख देते हैं। और ये राज तो कितनी गुनी, ये एक, तो ये वाला है मतलब ये वर्तमान हो गया। अब चलिए 4 वर्ष के बाद प्लस 4 साल के बाद उसकी आयु राज की आयु से, अगर ये एक, तो ये वाला बन नहीं जाएगा। चलो
कितना 8 साल 2 साल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 8-2 इसी में ना है, डी है, सी तो ऐसे ही खाली 8 दिया हुआ है। चलिए आइए 23 नंबर क्वेश्चन संख्या 23। देखिए 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी। वर्तमान आयु की 1/3 थी, तो यहां से वर्तमान आयु कितना लिखेगा 3। ध्यान दीजिएगा 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 3 थी। ये काम करो 2 पार्ट में रेशियो लिखो, 20 वर्ष पहले का एगो वर्तमान का, ये 3 तो ये वाला 1 होगा, हो गया। अब ई बोले ये से अंतर निकालो, 20 साल पहले वर्तमान में कितने का अंतर 20 का रेशियो में कितने का अंतर का भागा अंतर से, मेरी वर्तमान 3 से 10 दिया का, चलो गलती हो गया, गलती हो जाता तो अपने शांत हो जाता है सब अपने बुदबुदाने लगता है देखो आगे, एक आदमी अपने पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है। एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो पुत्र की आयु कितनी है, ध्यान देना, औसत आयु लिखा है तो ध्यान दो, फादर और उसके सन का पहले तक रेशियो हो गया 5:2। ये औसत दिया है, योगफल में कन्वर्ट कर दे, 2 से गुना कर देंगे योगफल हो जाएगा। अब हम करेंगे योगफल के भागा योगफल से, यहाँ देखना औसत में बच के रहना है। कहेगा पुत्र की आयु कितनी है 2 से 7 5 5 दूनी 10 10 दूनी का 20 हो गया। चलो सही है तो सही का करो, नहीं तो गलत का गलत काटो। यहां से आ जाओ, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4। अच्छा समीर अब फादर अपने तथा उसने अपनी बहन की आयु का 2/3। तो समीर उसके पिता और बहन मीडिएटर ना हो, मीडिएटर आ गया, मीडिएटर से हो जाएगा। समीर और उसके फादर का पहले रेशियो लिखो, क्योंकि मीडिएटर है कि जो दोनों का जोड़ सकता है। तो फादर का हो जाएगा 4 और समीर का हो जाएगा 1। अब फिर से होकर बहन और समीर का लिखो ना जी। अब समीर की बहन, अब फिर समीर लिखो। अपने बहन की आयु का 2/3 थी बहन की आयु की, तो बहन 3 होगी और समीर 2 होगा। अच्छा नंबर चेंज कर दिए हैं, तो बहन 3 और समीर 2। अब मीडिएटर कौन है समीर, तो समीर का वैल्यू समान करो, 2 1 का एलसीएम 2 बनाने के लिए इसमें 2 से, इधर भी 2 से, 2 बनाने इधर 1 से इधर भी 1 से, ये वाला सेम हो गया है ना। तो समीर और उसके फादर और उसकी बहन, तो 2 8 सब उल्टा सीधा लिखना है। अब पूछा किस तरह से, कोई नहीं, हो गया हो गया। तो ये क्वेश्चन हम रेशियो बता चुके हैं कि मीडिएटर से कैसे संबंध जुटेगा। रेशियो का पहला दूसरा सेट नंबर देखिएगा तो हो जाएगा, और इस सबका प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें होगा टोटल। चलिए जीके का आंसर मिलाइएगा। जीके का चैप्टर बता दिए, किताब आपके पास है, अभी से पढ़ना चालू करिए। जीके का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, फिर से पॉलिटी हम लोग चालू करेंगे, फिर इतिहास, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर साइंस का पूरा एकदम सेट ले लेंगे, एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट एकदम कर लेंगे है? अब की लगता है जीके धरा जाएगा, आपकी जीके ना धराएगा, आपके नौकरी धराएगा। ई कहो जैसे हम कह रहे खाली वैसे चलते रहो। 26 का लिखा है कि दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। अभ्यारण्य जब हम आपको सब्जेक्टिव से पढ़ाएंगे तो हाँ ये सब पढ़ाएंगे। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं,
काजीरंगा अभयारण्य, कुछ गैंडे हमारे पास भी पाए जाते हैं कोचिंग सेंटर में लेकिन ऐसे तो बाका वाला गैंडा जो है काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाएगा। बाघ परियोजना कब आरंभ हुई थी? 1973। गलत वाला को गलत काटिएगा, है ना। इस सब याद करवा दिए भूगोल में, तुम भूल गए तो फिर उसका बातें क्या करना है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। रणथंभौर वन अभयारण्य किस प्रदेश में है? राजस्थान। बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है ये। दुधवा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। नेशनल वुड फसील पार्क स्थित है कहाँ? जैसलमेर में। घना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? केवलादेव। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? नागार्जुन। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। सब ऑब्जेक्टिव याद करके रखना। गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार। झारखंडों में है लेकिन बिहार में मांगेंगे। बिहार झारखंड दोनों में है, ऑप्शन विवादित है ये। दोनों चलेगा, बिहार झारखंड दोनों। ऑप्शन में कभी ये कहीं देगा। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो कहाँ है? फूलों के घाटी में बताइबो किए थे घाटी के बारे में, कल पढ़ाए थे हम। कल तुम लोग मारा है घाटी का क्वेश्चन, हम पूरा सब्जेक्टिव घाटी पढ़ा है। उत्तराखंड। हाँ, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमालय क्षेत्र में स्थित है, उत्तराखंड में। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती। अगला क्लास सब्जेक्टिव में हम लोग का नदी चलेगा। कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली। नर्मदा और तप्ती नदी द्वारा घिरा है सतपुड़ा पर्वत। पठार जब पढ़ाएंगे ना पर्वत, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे अगले शनिवार के दिन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? नर्मदा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मी। सी, ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी ब्रह्मी। निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर? अयोध्या। विजय घाट, यमुना। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? कल बताए थे, दमन और दीव पे। कोनकरन बताए थे ना, कोनकरन तट, वही वाला महाराष्ट्र दमन और दीव से लेके चल गया था कर्नाटक तक। अब गिन लो कितना सही है कितना गलत।